हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा। डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन देखेंगे। बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई हो या आईएससी बोर्ड हो, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे। प्रॉफिट को कैलकुलेट करना जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाए। कितने पार्टनर है भाई? 3 पार्टनर हैं। ए बी सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म। बी डाइड ऑन 31 अगस्त। बी की डेथ कब हो गई? 31 अगस्त 2021. B share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed years of profit. देखिए, पार्टनर्स का डेथ हो चुका है बी का 31 अगस्त को। अकाउंट क्लोज किया जा रहा है और बी का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा किसके बेसिस पे? एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स, मतलब पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट दिया है उस एवरेज बेसिस पे होगा। किसके बेसिस पे होगा? एवरेज के बेस पे कैलकुलेट होगा। पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया है 2019, 2020, 2021। 2019 का 40,000 है, 2020 का 50,000 है, 2021 का 72,000 है। द फर्म क्लोज, फर्म को क्या कर दिया गया? क्लोज कर दिया गया। हमेशा कब क्लोज किया जा रहा है? 31 मार्च को। आपको हमेशा क्लोजिंग डेट जरूर देखना है कि अकाउंट कब क्लोज होता है। जैसे 31 अगस्त को डेथ हुआ है, यानी अकाउंट कब क्लोज हुआ? 31 मार्च को, यानी अप्रैल से शुरू होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कितने महीने जिंदा रहा पार्टनर? 5 मंथ्स। कितने मंथ जिंदा रहा? तो 5 मंथ्स जिंदा रहा पार्टनर। ओके। अब चलिए देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालिए। टोटल प्रॉफिट कितना प्रॉफिट दिया है? 40,000 प्लस 50,000 प्लस कितना दिया है? 72,000। ये तीनों प्रॉफिट ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1,62,000। अब क्या निकाल लीजिए? एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट कितना आया? 1,62,000। और कितने साल का प्रॉफिट दिया है? पिछले 3 साल का, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 54,000। इसको कैलकुलेट करने पे एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 54,000 आ जाएगा। ओके। अब क्या करेंगे? ये पूरे साल भर का एवरेज प्रॉफिट आया पूरे, है ना। अब क्या करेंगे? 1 अप्रैल से अकाउंट कब ओपन होता है? 1 अप्रैल से। उसका डेथ कब हुआ? 31 अगस्त को। उसका डेथ कब हुआ? 31 अगस्त को। 54,000। कितने मंथ तक जिंदा रहा है पार्टनर? तो 5 मंथ। तो 5 बाई क्या कर देंगे? 12। तो ये कितना आ जाएगा? 22,500। 5 महीने का प्रॉफिट कितना आ गया? 22,500। अब बी का प्रॉफिट निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे? कि बी का डेथ हुआ है तो बी शेयर प्रॉफिट। बी का कितना हिस्सा है? बी का कितना प्रॉफिट में कितना शेयर है? तो क्या कर देंगे? 22,500। और इसमें रेशियो नहीं दिया है। रेशियो नहीं दिया है तो क्या कर देंगे भाई? 3 पार्टनर हैं, 1:1:1, यानी क्या कर देंगे? 1/3। यानी बी का प्रॉफिट कितना आ गया? 7,500। बी का प्रॉफिट कितना आ गया? 7,500। अब क्वेश्चन में देखिए, यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा है देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहा है कि ए और सी का कोई रेशियो चेंज नहीं हुआ। जब कोई रेशियो चेंज नहीं होता है तो इसकी जनरल एंट्री क्या पास होती है? जब रेशियो चेंज नहीं होगा तो क्या एंट्री पास होता है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर कौन है? बी है। टू बीज कैपिटल कितना? 7,500। कितना भाई? 7,500। अब यहाँ एक बात और देखिए, सेकंड केस में क्या कह रहा है? सेकंड केस में क्या कह रहा है कि देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड सी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5। कह रहा है कि रेशियो चेंज कर दिया गया। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि रेशियो चेंज कर दिया गया कि न्यू रेशियो क्या होगा? 7:5। तो न्यू रेशियो हो गया 7:5। ओल्ड रेशियो कितना है? 1:1:1। बी का डेथ हो गया है तो हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। जब भी रेशियो चेंज होगा तो किस में बटेगा? गेनिंग रेशियो में।
तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देखिए एंट्री जब चेंज नहीं करना है, रेशियो में जब चेंज नहीं होगा तो क्या एंट्री पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट यानी डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन रेशियो में जब चेंज हो जाए, जब रेशियो में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो क्या एंट्री पास होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब रेशियो में चेंज आ जाए तो क्या एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो गेनिंग रेशियो निकाल लीजिए। सबसे पहले किसका निकलेगा, ए का कितना हो जाएगा न्यू रेशियो 7/12 हो जाएगा, और ओल्ड रेशियो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 12 आएगा, कितना आएगा 12। तो सेव यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यहाँ कितना हो जाएगा 7 - 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3/12। पॉजिटिव आंसर आया तो इसने क्या किया, गेन किया। अब सी का निकाल लेंगे, कंटिन्यू पार्टनर सी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/12 माइनस कितना हो जाएगा 1/3। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया 12 आ गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/12। ये भी पॉजिटिव आया तो यानी गेन किया। आंसर निगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया तो ये भी क्या किया, गेन किया। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया भाई, वो 3:1, 3:1। अब कितना आया था प्रॉफिट बी का 7500 का, किसमें बांट देंगे, ए और सी में बांट दीजिए। ए और सी में 7500 इंटू क्या कर देंगे 3/4, ये कितना आ जाएगा 5625। ये कितना हो जाएगा 7500 इंटू 1/4, तो कितना आ जाएगा 1875। और जब रेशियो में चेंज हो तो इसी का एंट्री क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर्स कौन है, जो कंटिन्यू पार्टनर्स हैं, जो क्या हैं कंटिन्यू पार्टनर हैं। तो ए कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, कंटिन्यू पार्टनर कौन है, सी है, तो सीज कैपिटल, यहाँ कैपिटल लगा दीजिएगा, एच कैपिटल सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। डिसीज पार्टनर कौन है, बी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बीज कैपिटल, है ना। बी भाई क्या हो गया, डेथ हो गया ना, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो डिसीज हो गया, मर गया, चला गया छोड़कर, यानी उसने सेक्रीफाइस किया। 5625, 1875, ये कितना हो गया 7500। ये किसके बेसिस पे था, एवरेज के बेस पे। किसके बेसिस पे था, एवरेज के बेस पे। इसमें 3 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिट निकाला जाता है जब किसी भी पार्टनर का डेथ हो जाए। एक तो एवरेज बेसिस पे होता है, एक लास्ट ईयर बेसिस पे होता है, और एक सेल्स बेसिस पे होता है। एक 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में, चाहे सीबीएसई हो चाहे आईएससी हो, तो इसलिए ज़रूर पढ़िए। इसमें ये ध्यान दीजिए कि जब रेशियो चेंज ना हो तब क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर। जब रेशियो में चेंज हो जाए तो इसी की एंट्री बदल जाएगी, क्या हो जाएगा, गेनिंग टू डिसीज पार्टनर, ओके, या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको अकाउंटेंसी में कोई भी डाउट है, आपको नहीं समझ में आता है, किसी चीज़ से रिलेटेड हो, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8299554984 पर आप हमको क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू।